अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, जिन्होंने मुझे किया है न्यू ज्वाइन, वो ये ना समझिएगा लो जी ये बेकर है, ये किधर निकल गई है, ये कौन से वीलॉग्स डाल रही है। तो जनाब, ज़्यादा वीलॉग्स तो मैं डालती हूँ नहीं, लेकिन ज़्यादा हमारी जो एनुअल वेकेशंस होती हैं उसके मैं ज़रूर डाल देती हूँ। तो जनाब, हमारा ट्रिप था जी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। प्लान तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन रोड ब्लॉक हो गए थे, स्नोफॉल इतनी हो गई, फिर हमें जल्दी वापस आना पड़ा। तो जनाब, ये हम निकले थे लाहौर से। उसके बाद हम ये रास्ते में जी जनाब आया कि वाई, जो मैंने लास्ट ईयर भी वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था, यहाँ की खूबसूरत पानी और इतना ठंडा पानी, और जितनी लाहौर की गर्मी खाते हुए हम आए थे ना, हमें तो नेमत ही लग रहा था। तो जनाब, ये जो झूला था इस पर मैं काफ़ी देर बैठी रही थी, तो मैंने कहा यहीं पे शाम हो जाएगी, चलो बस करो, उठ जाओ। और जनाब, बहुत अच्छा मेरा ट्रिप रहा था। आप लोगों ने मुझे मिस किया, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। अच्छा, दूसरी बात यह कि सॉरी, ये जो कैमरा एंगल है उसके लिए बड़ी माजरत है जनाब, क्योंकि ना इतनी एक्साइटेड थी कि कैमरा एंगल का मैं ख्याल नहीं रख सकी, और थोड़ा सा मुझे चीज़ों को फोकस भी नहीं करना था, कोई माइंड ही कर जो लो जी ये तो हमारी वीडियो बना रही है। तो मैं थोड़ा सा हिलाता डुलाता कैमरा ही दिखा रही थी कि भाई सबके लिए ईजी हो जाए, मतलब किसी का कोई ख़ास कैमरा फेस के ऊपर ना जाए, ठीक है। अच्छा जनाब, ट्रिप बहुत मज़े का था। बहुत ठंड थी वहाँ पे, जिस कदर लाहौर में तबाहकुन गर्मी थी वहाँ पे उतनी ही ठंड थी। अच्छा, कागान तक तो बहुत ही गर्म मौसम था। कागान भी इतना कोई ख़ास ठंडा नहीं था, लेकिन जैसे ही आप नारान में एंटर होते हो ना, ऐसा लगता है फ्रीज़र में आ गए हो आप, ठंडी हवा, ठंडा सा। अच्छा, एक वाई का ये जो पानी था ना इतना ठंडा था, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाना था, मेरे हाथ सुन्न हो गए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं दिखा दूँ थोड़ा सा। हाथ मेरे बर्फ़ की तरह हो गए थे। अच्छा जनाब, मेरा पहले था कि मैं ना ही व्लॉग डालूँ, क्योंकि अक्सर जो मेरी सोफिस्टिकेटेड या आपको बहुत ज़्यादा बेकर या प्रोफेशनल हैं वो वीडियो नहीं देखते कि लो भाई ये तो पर्सनल चीज़ें हम क्यों देखें। देखिए, जो मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली है जो अरसे से मेरे साथ अटैच है, भाई उनको तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चीज़ा चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जनाब की वाई से हम आगे गए, कागान हमने क्रॉस किया, और ये आ गया रिवर कुनहार, दरियाए कुनहार, जो कि साथ आपके साथ चलता है। लुलू सर तक ही तकरीबन इनकी झीलों की शक्ल में ये आ रहे होते हैं। लेकिन भाई बहुत खूबसूरत जगह है। नारायण का गान तो मुझे हमेशा ही बहुत पसंद है, और जब भी आते हैं ऐसा लगता है। पिछले साल में आई थी, पिछले साल के भी व्लॉग्स मौजूद है, अगर आप लोग देखना चाहो, वो मैंने काफ़ी डिटेल बनाए थे, तो आप इसी में ही मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके व्लॉग्स में जाके देख सकते हो। और जनाब ये देखिए, ये थे जी पहाड़। थोड़ा सा कैमरे की स्पीड थोड़ी सी है जी तेज़ वीडियो की, मैं कहा बोर ना हो जाए, फटाफट चीज़ें दिखा दो। आप ये देखें, ये दरिया है, बहुत ठंडी हवा थी इस वक्त, यानी कि हम जिस दिन पहुंचे थे ना उसी दिन की ये वीडियो है कि बच्चे तो जाते ही सो गए थे। इतनी दूर का रास्ता है बाबा, 12-14 घंटे की ड्राइव है। ड्राइव करने वाला बंदा थक जाता है। और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली मैं भी हेल्प करवा दूँ ड्राइविंग, ज़ाहिर मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन ट्रस्ट की भी बात होती है ना, मैं तो कम ही तनवीर मेरे पे ट्रस्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई इतना मैं रिस्क नहीं ले सकता ना, कि भाई हाईवेज़ पे चलाना थोड़ा सा, और अटेंशन का और थोड़ा सा अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये हम शाम का टाइम था। इसके बाद मैंने होटल में गए, फिर हमने रेस्ट किया, फिर काफ़ी हमने इन्जॉय किया। यानी कि आने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली घर तो आना ही होता है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो हूँ ना, मैं थोड़ी सी खुश मिजाज सी हूँ, खुश रहती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ ना, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा सा मेरे से उल्टा है। मैं और तनवीर, हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन मेरे बच्चों की ना बिल्कुल अलग है। वो थोड़ी सी ना रोनी शक्लें सी हैं, ज़रा सी बात, मम्मा थक गए, मम्मा फलाना, मम्मा टिमका। मैंने कहा जाओ, तुम लोग तो इन्जॉय ही नहीं कर सकते ना। तो आजकल के बच्चे भी पता नहीं कैसे हैं। अच्छा जनाब, ये देखें, ये रास्ते पे हम जा रहे थे झील सैफल मलूक, ये जीप थी, और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरा हाथ बार बार बाहर जा रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो ये कहते अंदर कर लो, मोबाइल गिर जाएगा। इतनी जीप हिल रही थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा था, मैंने फिर भी वीडियो बना ली। अच्छा, बच्चे मेरे स्टिल बैठे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा इन्जॉय नहीं कर रहे। जैसे को होता है ना, बंदा शाउट कर रहा होता है, खुश होता है, हैप्पी मूड होता है, नहीं, थके हारे बिल्कुल ऐसे जैसे कि ना ज़बरदस्ती हम इनको लेके आ गए। सिर्फ मैं और तभी, हम दोनों ही इंजॉय कर रहे थे। वही हर मौके की वीडियो बना रहे थे, बच्चों की तस्वीरें उतार रहे थे, और मैं ये वीडियो बना रही थी। बट बच्चों का कोई इस तरह का इंथ्यूजियाज़म नहीं था जितना हम पेरेंट्स का था। तो पता नहीं आजकल के बच्चों को सिर्फ कमरों में, होटल्स में, वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट है, उनको ना आउटिंग में थोड़ा कम ही है। खैर एनीवेज जनाब, यहाँ पे जब हम पहुँचे झील सैफल मलूक, और जो नज़ारा देखा, ब्रेथ टेकिंग जिसको कहते हैं ना, कि आपका सांस एकदम रुक जाता है, इतनी खूबसूरती, ऐसे बंदा कहता है ना वो। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत था। और जिस वक्त हम गए,
अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना, मुझे बर्फ़ मिली थी। हम जब गए थे तो बर्फ़ जमी हुई थी पहाड़ों पे भी, और ये झील भी पूरी फ्रोज़न थी। लेकिन इस दफ़ा जब हम गए हैं ना तो सारी मेल्ट हो गई हुई थी, बर्फ़ तो नहीं थी, बर्फ़ थी लुलू सर और आगे बाबू सर पे। लेकिन भई इतना खूबसूरत बादल, इतना प्यारे मंज़र, और वहाँ पे ना स्नोफॉल तो नहीं मैं कह सकती, ओले पड़ना शुरू हो गए थे, ड्रिज़लिंग नहीं होती वो स्टार्ट हो गई थी। तो इतनी ठंड हो गई थी, इतनी ठंडी हवा आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक आदमी है जो कि हर बंदे को कहानी सुनाता है, जैसे पे करते हैं ना लोग उसे कि आप हमें झील सैफुल मलूक की कहानी सुनाएं, तो वो फिर आके सुनाना शुरू हो रहा था। तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी और फिर मैंने उसकी ना पूरी कहानी खुद भी याद कर ली। फिर होटल में आके ना पूरे उसके स्टाइल में मैंने ऐसे शॉल लेके ना बच्चों को सुनाई। बच्चे तो हंस हंस के बेड से नीचे गिर गए, कहते मम्मा आप तो बिल्कुल सेम नकल कर रही हो। मैं कहा मैं कभी किसी की नकल की ही नहीं, लेकिन वो जो आदमी कहानी सुना रहा था ना, एक परी थी, एक शहजादा था, वो नूरी था, वो खाकी था। इट वॉज सो फनी। लेकिन मैंने फिर बच्चों को मैंने कहा शुक्र इनकी रोनी शक्लों में कोई हंसी भी तो आई। वो पता क्या कहते हैं, मम्मा ट्रैवल ना करना पड़े हमें, बस ना लाहौर में ही घूमते रहे। और मैं और तवी तो कहते हैं हम दुनिया के दूसरे कोने चले जाएं। तो हम दोनों की सोच फ़र्क है, मियाँ बीवी की इन बच्चों की फ़र्क है। एनीवेज ये देखिए, मैंने अपनी शॉल आगे करके मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ओले पड़ रहे थे, किसी तरह मैं आपको दिखा दूँ। बाकी मैंने वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की। अच्छा, वीडियो में ना जो कलर आ रहा होता है एक्चुअली वो कलर नहीं होता, ये जितना आपको ग्रे लग रहा है ना, इससे ट्रिपल ग्रे था आसमान ना। लेकिन आपको पता है ना, कैमरा थोड़ा सा उसको रोशन करके दिखाता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये मेरी शॉल थी, केप शॉल थी, उसके अंदर फिर मैंने ऐसे कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ओलाबारी कह सकते हैं। अच्छा, लुलू सर पे इतनी, और उससे आगे बाबू सर पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई, असली वाली बर्फ़ गिरी कि उसके बाद तो जनाब फिर ना क्या कहते हैं, रास्ते बंद हो गए, हम आगे गिलगिल थुंजा जा नहीं सकते थे क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे ना। फिर ज़्यादा हमारा अपना एक टाइम लिमिट था कि हमने इतने दिनों में वापस आना है, तो ये कि ऑफिस है, मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, वेकेशंस तो हो गई हैं, लेकिन आप ये देखो ना फिर आगे कितनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उन्होंने वेकेशन वर्क करना है, कोई समर कैंप लग जाता है, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर इस वजह से हम लोग टाइमली वहाँ से निकल आए। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ साथ साथ मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। आपको पता है मैं कितनी कॉफ़ी लवर हूँ। मैं अब जाके फ़्रेश हुई हूँ, थक गई थी बहुत ज़्यादा, रात का ट्रैवल इतना था। सुबह उठ के फ़्रेश तो हो गए थे, लेकिन ऑब्वियसली फिर घर समेटो, पीछे आंधियाँ आएँ या मतलब काफ़ी डस्ट वगैरह हो जाती है, वो सफाइयाँ करवानी, फिर सब चीज़ों को टिकाने पे रखना, फिर अनपैक करना, हर चीज़ों को बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो जनाब ये आ गया था जी नेक्स्ट डे। यहाँ से हम आगे जा रहे थे लुलू सर की तरफ। लुलू सर भी बहुत बड़ी झील है और बहुत खूबसूरत झील है। अच्छा, ये मैं आपको मेन चीज़ें दिखा रही हूँ जो कि मैं वीडियो में कैप्चर कर पाई, वरना तो आपको पता है कि बच्चे कहते हैं मम्मा वीडियो नहीं बनानी, मम्मा वीडियो नहीं बनानी। बच्चों को तो पता नहीं क्या ही है ना मेरे से कि मम्मा जो काम कर रही है ना वो हम मना ही कर दे। मैं कहा बेटे थोड़ी सी तुम डालने दो, मैंने जाके अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखानी है। कहते मम्मा रहने दे, आप रहने दे। लेकिन मैंने भी उनकी बात नहीं सुनी, मैं कहा बोल ली जाओ, मैंने तो बनानी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये आते हैं ना भेड़ बकरियाँ, इतना तंग कर देती है ना, जगह को गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा ही करम रखा कि मतलब मौसम भी ख़राब रहा, और ये आप लोगों की दुआएं थी कि कोई इस तरह का अल्लाह रहम करे। कोई होता है ना छोटी मोटी मिसहैप सा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, मेरी एक आदत है कि हम जब भी कहीं जाते हैं ना, मैं खाना पीना खुद ही घर से करती हूँ। अच्छा, आप ये देख रहे हो, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर गिरा हुआ था, ये रास्ता है लुलू सर की तरफ का जो काट के इन्होंने ना बनाया हुआ होता है आगे की तरफ। बहुत ठंड थी भाई, बहुत ही मज़े का मौसम था, काश मैं आप लोगों को फील भी करा सकती वो खुशबू, वो जगह। अच्छा, तो मेरी आदत है कि मैं ना खुद से ही घर से हर चीज़ बना के लेके जाती हूँ, इवन कि ब्राउनीज़, केक, रस, हर चीज़। और उसके बाद जो खाना पीना है मेरा होता है कि मैं कुकिंग खुद करूँ, क्योंकि जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं ना, वहाँ का खाना हम लोग मतलब डाइजेस्ट बच्चे कम कर पाते हैं, या हाइजीन का भी बहुत इशू होता है ना कि मतलब बाहर की चीज़ें मैं प्रेफर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। तो अक्सर ये होता है कि हम या तो आइस बॉक्स यूज़ करते हैं जिसमें मैं सारे खाने बना बना के फ्रीज़ करके साथ ले जाती हूँ, तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहता है, या फिर हम ये करते हैं कि मैं खुद से ही वहाँ जाके कुकिंग करती हूँ। तो नाश्ता वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ये है कि हम लोग खुद से मैं अब करती हूँ। थोड़ी सी एफ़र्ट ही है ना, चलो इतना इन्जॉय करने हम जा रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी मैं एफ़र्ट कर लूँ, घर में भी तो खाना पकाती हूँ, वहाँ पकाने में कोई मसला नहीं है, मुझे तो कभी भी पकाने में कभी मसला नहीं हुआ। ये देखिए जनाब, ये आ गया जी लुलू सर का मजेस्टिक व्यू।
लास्ट टाइम वाली वीडियो आप देखोगे ना, वो पूरी बर्फ़ से भरी हुई थी ये लुलु सर। लेकिन जो ये इस दफ़ा का मंज़र था, ये हमारे लिए भी चेंज था क्योंकि बर्फ़ हटी हुई थी और सारा ये ग्रीन ग्रीन सा पानी, बहुत ही प्यारी ये झील है। आप देखो ना, आप जाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। दूर बहुत है, नो डाउट काश कोई ऐसा हो टाइम ट्रैवल कि आप यूँ करो और यूँ पहुँच जाओ, फिर तो शायद मैं हर वीकेंड पे वहाँ पे जाती। बट ये इतना दूर का सफ़र है, लेकिन आप कहते हैं ना रिवॉर्ड ग्रांटेड, कि आप जब जाते हो तो आपको इनाम मिल जाता है इतने खूबसूरत नज़ारों की सूरत में। बहुत अच्छी जगह है। मतलब आपने अगर, एक तो वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, और सिग्नल नहीं आते, कई जगहों पे ये चीज़ अच्छी भी है। बार बार फ़ोन से टच रहना, और आपको हर वक्त हर मैसेज का रिप्लाई है, कॉल्स हैं। जब आपका नहीं आ रहा होता ना मैसेज वगैरह, तब सुकून भी होता है भाई सिग्नल नहीं आ रहे, उनकी कर सकते हैं ऐसी। अच्छा, मुझे सब ने कहा कि वो सिम बाय कर लें, वहाँ पे एसकॉम की चलती है, टेलीनॉर की चलती है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने नहीं की। कह रहे हैं तो सुकून करो ज़रा और ट्वीन साहब ने तो बिल्कुल ही नहीं की। लो जी जनाब, ये हम झील पे पहुंच गए थे। ये झील इतनी ही है, और फिर सब बच्चे नीचे उतर रहे थे बारी बारी, और वहाँ पे इस तरह से रेन भी स्टार्ट हो गई थी। बहुत ही मज़े का मौसम था, मैं आपको कैसे बताऊँ। तो जनाब, ये झील का एक मंज़र है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया। और जनाब, इस दफ़ा मैंने नारायण बाज़ार की ना कोई वीडियो नहीं बनाई है। मैंने बताया ना, बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मम्मा ये ना करें, मम्मा वो ना करें, लेकिन मम्मा सारे काम करती है, सिर्फ मैं उनको कहती हूँ अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा जी। और ये देखें, मैंने आपको एक पूरा व्यू दिखा दिया है यहाँ से लेके वहाँ तक, कि आप पूरा देख सकते हो। वैसे जिन्होंने देखा हुआ है उनके लिए तो कोई ख़ास बात नहीं होगी। अच्छा, ये बर्फ़ कहाँ से आई थी जनाब? ये जो ग्लेशियर्स मैंने आपको रास्ते में दिखाया था ना, जिनके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी, मैंने ऐसे खिड़की में से गाड़ी की ना आधी विंडो में से बाहर लटक के ऐसे हाथ के साथ उसे ना पकड़ा था, और फिर उसका गोला बना लिया था। सब बच्चे कहते हैं मम्मा हमें दे दे, हमें पकड़ा दे। मैंने कहा नहीं, जब तो मुझे कुछ करने ही नहीं देता कि ये ना करे मम्मा वो ना करे, फिर मैंने बर्फ़ भी नहीं देनी। फिर मैंने पूरे हाथ में रख के वीडियो बनाई, आप लोगों को दिखाई। अब ये देखिए, यहाँ से हम लुलु सर से आगे आप जाते हो तो आ जाता है जनाब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस रीजन, बाबू सर टॉप। और यकीन माने भाई, आई डोंट नो बाबू सर का नाम बाबू सर क्यों है। और जब आप ऊपर जाते जाते हो ना, जो ग्रैंड व्यू आता है ना, पहाड़ नीचे हो जाते हैं, बादल नीचे हो जाते हैं, आप ऊपर हो जाते हो। यकीन माने, अगर मेरे से कोई दिल की बात पूछे ना, तो बाबू सर मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बट जो रास्ते का व्यू है ना, वो प्राइसलेस है। यानी कि जो एक्चुअल स्पॉट है वहाँ पे पहुँचा ना, वो तो प्यारा लगता है, लेकिन जो एक्चुअली रास्ता है ना, वो बेहद अमेजिंग है, मिसमराइजिंग है। ये सामने जो आपको दो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बाबू सर टॉप है। अच्छा, एक तो सफ़र बहुत ज़्यादा है, एक तो नारायण आप इतना 15 घंटे का ट्रैवल करके पहुँचते हो, उसके बाद आप पहुँच जाते हैं जी लुलु सर, फिर बाबू सर। मैंने आके ना गाड़ी से उतर के मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम बाबू सर तो ये कहते हैं हाँ तुम जो खुदा अगवा फिल्म में आई हो वो कहते हैं ना सरजमीन हिंदुस्तान अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब आप ये देखें, ये थी जी बर्फ़ को तो उन्होंने मिट्टी किया हुआ था, लेकिन मैंने ये अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी हाथ से, और मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा नादिया। ये एक ना शौक़ है जो कि मैं ख़त्म नहीं कर सकती। बच्चे कहते हैं मम्मा आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं अभी अपनी निशानी लिख के जाऊँ। ग्लेशियर्स के ऊपर ना जो नीचे गिरे हुए थे, उसमें ना कुछ लोगों ने नाम लिखे हुए, किसी ने कौशिफ, किसी ने सुमेरा। मैं कहा कौश को मेरा नाम भी लिख दे, वो इतनी खोद के उन्होंने लिखा हुआ था। फिर मैं कहा लो जी, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी इस पहाड़ी पे तो लिख के ही जाऊँगी नाम। अब वो इतना मिट्टी था, शायद ही किसी को नज़र आए, लेकिन एक शौक़ होता है। अच्छा, ये जो था ना, ये सीढ़ियाँ बर्फ़ की थी। इसके ऊपर जाके इस दिन, जिस दिन हम पहुँचे थे 30th को, उस दिन मेरे बेटे शायान की बर्थडे थी। मैंने उसको विश किया, बहुत प्यारा सा विश किया। और हमेशा अक्सर ये होता है शान की बर्थडे पे ना, अक्सर ये होता है कि हम लोग जो है ना आउट ऑफ सिटी ही होते हैं, इसका केक कम ही मैं बना पाती हूँ। तो जनाब, ये जब वीडियो में बनाई थी ना, तो ये सीढ़ियाँ जो थी बर्फ़ की थी। इतनी एक्साइटेड थी मैं, स्लिप पॉकेट था थल्ले लेकिन बच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी तो सीढ़ियाँ थी, लेकिन वो इतनी स्लिपरी थी। लो जी, मैं तो नीचे जाकर आराम से बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और फिर जनाब, ये एक सीन मैं आपको दिखाती है। देखिए, ये जो सामने आदमी है ना, वो ले रहा था, स्विंग्स ले रहा था। आई डोंट नो इतनी ख़तरनाक जगह पे स्विंग लेने का क्या मकसद था, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बहुत मुझे तो ना मज़ा आया। और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे हमने ना शायद 1 घंटा भी स्टे ना किया हो। हमने सिर्फ थोड़ा सा खाया पिया, कॉफ़ी ली, बच्चों ने हॉट चॉकलेट ले ली थी। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, मेरा तो दिल नहीं किया क्योंकि बाहर की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, ऑयली चीज़ों से। ये जनाब, ये बाबूसर पहाड़ी का एक पूरा टॉप का व्यू है। एक्सट्रीम ठंड थी वहाँ पे, आप समझो कि सर में दर्द शुरू हो गया था, इतनी ठंडी हवा थी ना
कि मैं आपको बता नहीं सकती, कोई माइनस में टेम्परेचर था वहाँ पे। और जिस दिन हम आए हैं उससे अगले दिन ही इतनी शदीद स्नोफॉल हुई है कि जो हमने आगे जाना था ना गिलगित हुंजा वाली साइड पे, चिलास वाली साइड पे, वो रास्ते बंद हो गए थे, यानी कि बाबूसर वाला रास्ता बंद हो गया था जो आगे वाले रास्तों को कनेक्ट करता है, तो फिर हम नहीं जा सके। तो मैंने कहा अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी जनाब, ये जो था मैंने दिखाना था ना, हम जब वापस आ रहे थे ना बाबूसर से, इतनी बारिश और इतनी वो हवा थी और साथ में बिजली कड़क रही थी। मैंने पूरी 2 मिनट की वीडियो बनाई आप लोगों को बिजली दिखाने के लिए कि दोबारा बिजली चमके और फिर मैं आपको दिखाऊं। तो ये कहते बस कर दो ना बनाओ वीडियो। मैंने कहा नहीं, मैंने बिजली दिखानी है जो बिजली चमक रही है। तो ये कहते लाहौर और नारायण में कोई लहदा बिजली नहीं चमकती, सेम ही होती है। मैंने कहा नहीं, मैंने इसकी वीडियो बनानी है। खैर आप वीडियो स्लो करके देखो तो शायद आपको नज़र आ जाए, ठीक है ना। अच्छा ये देखो, ये जो सीन है ना, ये हम दोबारा से गए थे। अच्छा मज़े की बात है, थके नहीं हम, फिर दोबारा हम चले गए थे। अच्छा ये बट्टा कुंडी वाली साइड है, ये इतनी कोई खूबसूरत है भाई। उस दिन तो बादल ऐसे थे जैसे वेलकम कर रहे थे कि नादिया आ ही गई हो तो फिर अब जाने की बात ना करना। बहुत प्यारी जगह है ये। हमने बहुत इन्जॉय किया था, खाना पीना। पर मुझे तो लगता है भाई कहीं आप जाओ ना, खाना पीना मज़े को ना, सब चीज़ें मज़े की होती हैं। और जब मैंने खुद बनाया हो तब तो वैसे ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मैंने अच्छा ही बनाया होगा। तो बच्चे खाते पीते रहे और मैं और तवी इंजॉय करते रहे। हम दोनों ही हर मंज़र को इंजॉय करते रहे। सबसे अहम बात किसी भी जगह के सफ़र की ये होती है, आपका हम सफ़र अच्छा होना चाहिए, हम ख्याल होना चाहिए। हम दोनों को जब म्यूज़िक अच्छा लगता है, बच्चों को कतई नहीं लगता। हमें पसंद है भाई आबदा परवीन, हमें पसंद है ये जगजीत सिंह की गज़लें, हमें मोहित चौहान के बहुत गाने अच्छे लगते हैं, हमें किसके गाने, लकी अली के बहुत अच्छे लगते हैं, हमें सारे गाने अच्छे लगते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा कोई नया गाना लगा लें मम्मा, लेकिन मम्मा नहीं सुनती। मम्मा कहती बोली जाओ, मैंने तो अपनी मर्ज़ी करनी है। हम लोग फिर एंजॉय करते हैं और बच्चे कहते हैं मम्मा आप हमारी नहीं सुनती। मैं उनकी भी सुनती हूँ, लेकिन कुछ मौसम की भी डिमांड होती है ना। मैं यहाँ पे लगा लूँ यो हनी सिंह के गाने, कितना बुरा लगे ना, मतलब मज़ा आएगा कुछ, ज़रा भी नहीं आएगा। यहाँ पे तो स्लो मिस्टिक से गाने अच्छे लगते हैं। ये ग्लेशियर काफ़ी लंबा था, बहुत लंबा ग्लेशियर था ये वाला, और आगे मंज़र तो ऐसे था जैसे हम किसी ना हेवनली प्लेस पे जा रहे हैं। तो आई विश कि आप लोग वो फील कर सकें जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन बस कैमरे एंगल की वजह से ना मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन आप थोड़ा सा कैमरा को बड़ा भी कर सकते हो, स्क्रीन को, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो जनाब मैं आपसे यही कह रही थी। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूँ कि देखें, अगर आप लाहौर में रहते हैं ना, तो मैं हर बंदे को अपना शहर अज़ीज़ होता है, छोटा हो बड़ा हो, हर इंसान को वो अपना शहर अज़ीज़ होता है। मुझे अपना लाहौर बहुत अज़ीज़ है। इतनी खूबसूरत जगह, जितनी देर से मैं आपसे वीडियो पे बात कर रही हूँ, मैं आप तारीफ़ें ही कर रही हूँ ना, नारायण ऐसा, कगान ऐसा, बाबूसर ऐसा, लुलू सर ऐसा, बट्टा कुंडी ऐसा। बट अगर आप लाहौरी हो ना, पक्के लाहौरी हो, तो उसका मतलब है आपने ये ज़रूर कहना है लाहौर है। दुनिया में इटली से घूम आओ, आप पेरिस चले जाओ, आप इजिप्ट चले जाओ, लेकिन अगर आपने एंड पे नहीं कहा ना लाहौर है, फिर तो आप पक्के लाहौरी हो ही नहीं। जी हाँ। अच्छा जी, अभी हम आ गए थे जी वापस, और जब मैंने देखा शुक्र हमारा लाहौर आने वाला है, मैंने बहुत खुशी का इजहार किया। आप जन्नत से भी होके आ जाना, तो आपको जो अपना घर होता है ना, वो सबसे अज़ीज़ होता है, अपनी जगह सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होती है। और जनाब जो हमने सुबह 8 बजे का ट्रैवल स्टार्ट किया, पूरे 11:30-12 हम घर पहुँचे नॉन स्टॉप। बीच में 1-2 जगह पे ही हमने स्टे किया था, भेड़ा किया होगा या साल किया होगा। तो जनाब यहाँ पे जब मैंने देखा मेरा आ गया रावी इंटरचेंज, फिर तो मैंने वो चीख मारी, मेरे को शुक्र आ गया मेरा लाहौर। तो जनाब पूरी दुनिया घूम ले, लाहौर है। अब आप लोग इस बात को कुछ भी कहें, क्योंकि लोग ना चिढ़ जाते हैं कि लाहौरी, ये बात कहने से बात नहीं आते, तो मैं कैसे आ सकती हूँ यार, मैं भी तो पक्की लाहौरी हूँ। तो जनाब ये था छोटा सा, खैर छोटा सा तो नहीं, 18 मिनट का व्लॉग है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और मैंने कितना एंजॉय किया। और आप लोग जब कहीं ट्रैवल करते हो तो आपके बच्चे आपको तंग करते हैं कि नहीं करते, या आप लोग जो चाह रहे होते हैं बच्चे उसके साथ एग्री कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। आप लोगों ने मुझे मिस किया, जी हाँ मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के इंतज़ार में रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब तो मैं इंशाल्लाह लाहौर आ गई, अब तो मैं आती रहेगी वीडियो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।